लंगड़े हो, खड़े नहीं हो सकते, गूंगे भी हो। खलीफा आ गए हैं, देख नहीं रहे? अंधे हो, नहीं देख रहे? वो अल्लाह की मजबूत रस्सी को थामे हुए है, उसके जिक्र में क्यों हायल हो रहे हो? अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसी मेहमान नवाजी जाहिल कहीं के? क्या इस खंडर में थोड़ा सा पानी या कोई खजूर नाम की शय नहीं पाई जाती कि पसीराई हो सके? ये बेचारे तो माजूर हैं, इन्हें नरम गद्दी पर बिठाना चाहिए, न कि जमीन सख्त पर। खुदा लानत करे तुम लोगों पर, खुदा लानत करे तुम सब पर। तुम लोगों को सिर्फ हमारी बेइज्जती करवानी आती है। मैं कुर्बान जाऊं आप पर। हमने चाहा कि हम अखीरों के दोस्त पर बैठ के आ जाएं, हमने चाहा कि किसी नर्म गद्दी पर तशरीफ रखें और कुछ पानी पी लें, मगर ये खुद मुसिर हैं कि जमीन पर बैठें और किसी चीज को मुंह न लगाएं। कोई गिला नहीं है, इस बेनवा की सरजनिश मत करो, असल मौजू पर आओ। क्यों बुलवाया है मुझे? मैंने चाहा कि तुम आओ और हम बैठकर मुसलमानों की इस अफसोसनाक हालत पर कुछ गौर करें। तफर्रुका इब्न अली, इस तफर्रुक़ेबाज़ी ने दीन के पाक दरख्त पर टिड्डी दल की तरह हमला कर दिया है। अगर हम इसकी खबर न लें तो वो दीन की जड़ को खोखला कर देगा। मुझ बेकार और माजूर शख्स से क्या काम है तुम्हें? ये बेकार और बीमार शख्स कोई झूठा आदमी नहीं है। खानदान और असर नसब के लिहाज से रसूल खुदा के भतीजे हो। तुम्हारे मुरीद इराक में अनकरीब खुदाई का दावा करने वाले हैं। अलबत्ता तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुरीदैन हमेशा दो चार हाथ से गुजर ही जाते हैं तो उन्हें महार का रोना बनता है। खुदा मुख्तार ने तुम्हारे नाम से इराक में लोगों का माल हड़प करना शुरू कर दिया है। लोगों के दिलों में अपना खौफ बिठा रखा है उसने। कहता है उसके पास तुम्हारा हुक्म है। मैंने मुख्तार को कोई हुक्म नहीं दिया। मैं जानता हूं, अगर तुमने मुख्तार को हुक्म दिया होता तो तुम अपने चचा की शरीयत को पीठ दिखा देते। आप इस गुनाह कबीरा से मुबर्रा हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बलून के झूठ को लिखकर भेज दें ताकि लोग समझ जाएं कि उन्होंने एक झूठे शख्स के हाथों बैत की है। मैं ये नहीं कर सकता। क्या फरमाया आपने? नहीं कर सकता बंदे खुदा। रवा नहीं है कि मैं मुख्तार और उसके क़याम पर जुल्म करूं। उसने मेरे मजलूम भाई हुसैन के इंतकाम के लिए क़याम किया है ताकि हमारे दिलों के जख्मों के लिए एक मरहम बन जाए। वो इस हक के साथ उठाए कि तुमने सिर्फ उसका दावा किया था। आशूर के मकतूलीन के तमाम वरसा मुख्तार के लिए दुआ गो हैं। अली के बेटे, मुख्तार ने अपने इस अच्छे काम का सवाब अपनी जा तलबी के बाइस कमा दिया है। खून हुसैन का इंतकाम सिर्फ एक बहाना था। मुख्तार का असली इरादा दोनों इलाकों की बादशाहत का हुसूल है। उसने खुतबा पढ़ा है, हमारी बेत तोड़ चुका है, हमारे हुक्काम को माजूल कर दिया उसने, फौज तैयार कर ली है और ऐसी हुकूमत तैयार कर चुका है जो सुफियानी काफिरों से ज्यादा
تو خوفناک ہے۔ آپ مصلحت مسلمین کو ترجیح دیتے ہیں یا چند لوگوں کے ذاتی مفادات کو؟ زیادہ بحث مت کرو، مختار کو ایک خط لکھو اور معاملہ ختم کرو۔ میرے مختار کو خط لکھنے سے تمہارے کاموں میں کوئی گرہ نہیں کھلنے والی۔ تم صرف ایک خط لکھ دو، گرہ کھولنا میرا کام ہے۔ مختار میرا نمائندہ نہیں ہے کہ میں اس سے خط لکھوں۔ مختار خود مختار آدمی ہے، چاہے حکومت پہ رہے یا نہ رہے۔ میں نہ تو اسے حکومت پر رہنے کی نصیحت کروں گا نہ چھوڑنے کی۔ والسلام۔ صحیح۔ قبیلہ بنی ہاشم کے لوگ جہاں تک جھگڑا ہو صلح کرنا پسند نہیں کرتے۔ مصلحت مسلمین کا تقاضا ہو تو مجھے اس قبیلے کے روبرو ہونے میں کوئی قباحت نہیں۔ تمہیں کچھ مہلت دے رہا ہوں، ایک خط کے ذریعے اپنے اس رسی توڑائے ہوئے ثقفی کتے کو مہار کر لو۔ اسے حفاظت کے ساتھ ایک خیمے میں زمزم کے قریب ٹھہراؤ تاکہ دعا کے ذریعے اپنے تکبر کا علاج کر سکے۔